बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्राइवेटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस। हमारे जो पंजाब के अंदर जो गवर्नमेंट स्कूल्स और जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें एक किस्म की प्राइवेटाइजेशन पिछले कुछ अरसे से हो रही है। उसकी कुछ शक्लें और उनके कुछ असरात भी हैं। स्कूल के हवाले से अगर देखा जाए तो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन काम कर रही है और जिसका मकसद ये कि गवर्नमेंट स्कूल के जहाँ पे दाखिले कम हैं और उसके अलावा जहाँ पे नताइज बच्चों के अच्छे नहीं, यानी बच्चों की जो एकेडमिक अचीवमेंट है वो अच्छी नहीं, उनको ऐसा किया जाए पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के तहत प्राइवेट लोगों को या प्राइवेट जो एनजीओ हैं उनके हवाले कर दिया जाए और वो कोई भी एक फर्द, एक ग्रुप या फिर एक तंजीम उसको ले सकती है। जहां तक सवाल है दूसरा, वो है सीटीआईस, यानी हमारे जो पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो क्या कर रहा है, कॉलेजेस के अंदर कॉलेज टीचिंग इंटर्नीस रख रहा है और उन इंटर्नीस का काम ये कि जहाँ पे वेकेंट पोजीशंस हैं वहां पे उनको को 5-6 माह के लिए हायर किया जाए। इन दोनों की हम बात कर लेते हैं, इसका फायदा क्या और नुकसान क्या है। देखिए, जहां तक सवाल है स्कूल के अंदर जो असरात इसके हो रहे हैं वो बहुत ही नेगेटिव हैं। कैसे, जरा देखें। एक तो ये कि प्राइवेट जो लोग हैं चाहे वो अखबार में इश्तहार दें या ना दें, वो अपना बहुत ही निचले दर्जे का स्टाफ टीचर्स के लिए रिक्रूट करें। मिसाल के तौर पे आपने अखबारात के अंदर देखा होगा कम से कम कि जो इंटर के लोग हैं वो टीचर्स भर्ती करें। जो बैचलर्स हैं यानी सिंपल एफए बीए किया हुआ है या इंटरमीडिएट किया हुआ है या बैचलर्स किया हुआ है उनको वो टीचर्स भर्ती करें। और इसके साथ साथ क्या है, अगर उनका कोई बहुत ही हाईली को पोर्टफोलियो है यानी मैनेजर्स टाइप का, तो उसके लिए जाके वो बमुश्किल मास्टर्स की तरफ जा रहे हैं। देखिए, हमारा जो गवर्नमेंट का ऐलान है और जो पिछले कुछ अरसे में रिक्रूटमेंट हुई है उसमें कम से कम बीएस होना चाहिए। यानी हमारी 16 साल जो तालीम है ना, जो पहली जो तालीम थी जिसमें मास्टर्स कहा जाता है, यानी मास्टर डिग्री होल्डर या 16 साल की जो तालीम है वो जरूरी है। लेकिन ये जो प्राइवेट इदारे क्या कर रहे हैं, अखबारात में इश्तहार दे रहे हैं कि हमें 12 पढ़े लिखे यानी एफए एफएससी आईसीएस वगैरह जो किए हुए हैं वो स्कूल में आके टीचिंग कर सकते हैं। तो देखें, गवर्नमेंट ने अपना मैयार यहाँ पर कितना नीचे जाने दी। और हकीकत इससे भी बरक्स है। हकीकत ये है कि वहां पे मैट्रिक पढ़े हुए लोग जो हैं वो भी पढ़ा रहे। और अब बड़े दूर की बात नहीं कि किसी गांव में या किसी कस्बे के अंदर, लाहौर शहर और इसके गिरदो नवा में आप अंदाजा लगाएं कि मैट्रिक, एफए, बीए वगैरह पढ़े हुए लोग गवर्नमेंट के स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं और उनको रन कर रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी बुनियादी वजह कि गवर्नमेंट का इस तरफ कोई तवज्जो ही नहीं। गवर्नमेंट क्या करती है, वो कहती है इतने बच्चे, इतने बच्चों के हम क्या करेंगे, फी बच्चा इतने पैसे दे देंगे। उन्होंने अपने थोड़ी सी जो पैसे हैं वो दे के अपनी जान छुड़ा ली। इसका मतलब क्या, वो जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग है वो भी उनके हवाले, गवर्नमेंट के बच्चे भी उनके हवाले, और वो चाहे किसी भी किस्म की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उस पर गवर्नमेंट का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। और आप यकीन करें कि जो पिछले कुछ अरसे में हमें उन गवर्नमेंट स्कूल्स के जो रिजल्ट्स मिले हैं बहुत ही नाकिस, यानी टीचर्स की क्वालिटी इतनी बुरी होगी तो नीचे वो लोग क्या काम करेंगे। तो इसलिए इस हवाले में हमें बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है कि पंजाब एजुकेशन की फाउंडेशन की यानी पेफ का काम ये कि वो इदारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स नहीं चल रहे उनको प्राइवेट लोगों में दे दिया जाए या प्राइवेट इदारों को दे दिया जाए और उनका सत्यानाश कर दिया जाए। तो हमें इस मामले में बहुत ज्यादा पेन लेने की जरूरत है कि ना तो टीचर्स की अपॉइंटमेंट, ना उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके हवाले से, ना उनकी जो टीचिंग डिलीवरी है यानी लेसन, उनके बच्चों की एकेडमिक अचीवमेंट, और उसके अलावा जितने भी रिसोर्सेज हैं आप तसव्वुर करें कि वो रिसोर्सेज किस कदर होंगे। यानी नाकिस किस्म के स्टेशनरी आप उनकी जाके देख लें, आप उनके जो निचला स्टाफ है वो देख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पे सूरत हाल क्या है। और ये मैं कहीं दूर दराज इलाके की नहीं, ये जो हमारा कैपिटल है यानी पंजाब का जो दारुल हुकूमत है उसके अंदर और उसके गिरदो नवा में सारे ये काम हो रहे। तो क्या लोग 3,000
5,000, 7,000, 10,000 और 15,000 मैक्सिमम। यानी इतने में हम अमूमन जो है ये रेंज है। यानी क्या एक जो टीचर है वो क्या करेगा, 100 रुपया दिहाड़ी लेगा, कुछ 200, कुछ 300, कुछ 500 रुपए दिहाड़ी लेके क्या करेगा, पढ़ाएगा। तो इस तरफ गवर्नमेंट के हवाले से बहुत ही बुरे किस्म के हालात। जो दूसरा मौजू है वो है सीटीआई। देखिए कॉलेज के अंदर ट्रेनीज इन्होंने रखे, और कॉलेज के अंदर ट्रेनीज क्या रखे कि आप ऐसा करें 5-6 माह के लिए जो वेकेंट पोजीशन है उनको ले लें। देखिए टेम्पररी तौर पे बात समझ में आती है कि आप ये काम कर लें। ये कोई 1 साल तो हो गया, 2 साल हो गया, ये पिछले कितने सालों से ये मामला चल रहा है। आप उन पढ़े लिखे लोगों का क्यों इस्तेहसाल कर रहे हैं, आप उन्हें परमानेंट जॉब दें। देखिए ना, आप कह रहे हैं कि एक बीएस किया हुआ, एक मास्टर्स या एमफिल वगैरह बंदा जो है वो ऐसा करे 5-6 माह के लिए पढ़ाए। भाई आप गवर्नमेंट की पोजीशंस क्यों नहीं परमानेंट एडवर्टाइज करते। वो जो यंग ब्लड है, वो जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो आके मुस्तकिल तौर पे यानी फुल टाइम के तौर पे वो आके पढ़ाएं। ये कौन सा तरीका है। हमने अगर एड हॉक पे, विजिटिंग पे ये काम करना शुरू कर दिया तो हमारे तो कॉलेजेस पहले ही बैठे हुए हैं। पिछले इतने अरसे से हमारे जो कॉलेजेस हैं उनमें से कोई भी बच्चा यानी इंटरमीडिएट के अंदर, चाहे वो एफएससी हो, चाहे आईसीएस है, एफए, जर्नल साइंस, एक भी बच्चा जो है वो कोई सिग्निफिकेंट पोजीशन लेकर नहीं आया। और क्यों इतने ज्यादा प्राइवेट कॉलेजेस और उनकी चेन्स चलना शुरू हो गए और अकेडमीज चलना शुरू हो गई, उसकी वजह यह कि गवर्नमेंट ने अपने कॉलेजेस को अपलिफ्ट नहीं किया। और ये जो इंटर्निस्ट वगैरह रिक्रूट करना है, ये कॉलेजेस को और ज्यादा डैमेजेस करने की जरूरत की तरफ जा रहे हैं। और अगर इन्होंने ऐसे ही किया तो एक वक्त में मुझे खदशा ये कि ये कॉलेजेस बिल्कुल ही बंद हो जाएंगे, इसलिए कि वहां पे किसी को जाने को जी नहीं चाहता। इतनी इतनी खुली जगह है, रकबा है, लेकिन वहां पे कोई काम नहीं होता। उसकी बुनियादी वजह क्या है। देखिए आपने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की तरफ लेकर नहीं है, आप उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर नहीं है। जो उनके पास एक्स्ट्रा रिसोर्सेज होने चाहिए, चाहे वो टीचर्स की शक्ल में, लैब्स की शक्ल में, कोई और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की शक्ल में, आपको देना चाहिए। जब आप जिम्मेदार खुद नहीं बनेंगे तो नीचे वालों को कैसे कहेंगे कि जी आप जिम्मेदारी दिखाएं। और जो एडहॉक पे लोग होते हैं, जो विजिटिंग होते हैं, वो चाहे स्कूल में हो, कॉलेज में हो, वो चाहे कोर्ट में है, वो चाहे किसी भी जगह पे, वो कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। वो बमुश्किल से अपना काम करेगा और चला जाएगा। देखिए एक दिहाड़ीदार को आप लगाते हैं घर पे, वो क्या करेगा, दिहाड़ी लेके चला जाएगा, इसलिए कि उसको पता है मुझे किसी ने नहीं पूछना, मेरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है, मेरी जिम्मेदारी नहीं, मैंने काम किया गया। मुमकिन है चंद लिख खुदा खौफी रखने वाले हूं जो कि नेक दयानतदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं। तो इसलिए हमें ये चीज समझनी चाहिए कि ये जो काम है ये हमारा बहुत ही नागवार किस्म का है, और इससे हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस मुसलसल डैमेजेस हो रहे हैं। और जहां तक सवाल है तीसरा विजिटिंग के हवाले से, हमें ये एडहॉक पे जो काम करते हैं, देखिए विजिटिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो इसलिए आया था ताकि कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज के अंदर जो उस फील्ड से एक्सपर्ट लोग हैं वो आए, आके अपना थोड़ा सा कीमती वक्त दें और बच्चों के साथ वो एक्सपीरियंसेस शेयर करें। यानी जो हमारी बहुत ही पढ़ी लिखी और जो एक्सपीरियंस स्किल्ड लोग हैं वो आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। ये आप जरूर करें। लेकिन अब हुआ क्या है कि जो बिल्कुल नए नए लोग हैं, अभी बिल्कुल पढ़ कर आए हैं, आप उनको क्या करें, उनको विजिटिंग पे रख रहे हैं, गवर्नमेंट के अंदर भी और प्राइवेट में। उसका असर क्या हो रहा है कि प्राइवेट में भी और गवर्नमेंट में भी जो पढ़ाई है उसका बिल्कुल सत्यानाश होता जा रहा है। और वो क्या करते हैं, थोड़े से पैसों के लिए सारी की सारी चीज को, चाहे वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, चाहे वो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे कोई भी और ये नहीं एक्सपर्टीज के हवाले से, उनका काम नहीं बन रहा, उनका अपना पेट भी नहीं पूरा हो रहा, और गवर्नमेंट के इदारे या प्राइवेट जो इदारे हैं वो भी उसका इस्तेहसाल करते जा रहे हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जहां पे भी हो फुल टाइम और परमानेंट फैकल्टी हायर की जाए, चाहे वो स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। बहुत कम लोग होते हैं चीदा जो कि वाकई क्या करते हैं, जिनके दिल में खुदा खौफी होती है, और वो चाहे विजिटिंग में है या फुल टाइम पे है, वो बिल्कुल सही काम करते हैं। लेकिन अमूमी हमारा जो रवैया है वो यही कि ऐसे लोग जिम्मेदारी नहीं लेते, काम अच्छी तरह से नहीं करते, और हमें क्या करना है,
इनसे काम लेने का तरीका यही कि फुल टाइम रखा जाए, चेक एंड बैलेंस रखा जाए और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, ट्रस्ट किया जाए। यकीन माने, ट्रस्ट के बगैर काम ही नहीं। आप अपना घर नहीं चला सकते, इदारे क्या चलाएंगे? तो इसलिए हमें इन कामों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। रिसोर्सेज हैं, चाहे वो टीचिंग है, टीचर्स हैं, चाहे वो लैब्स है, चाहे वो कोई और रिसोर्स है, वो आप पूरा का पूरा रिसोर्स इंस्टीट्यूट को दें और फिर उनसे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करें। अगर आप वैसे ही कहें कि जी आपके पास खेलने के लिए तो कोई चीज नहीं, पढ़ने के लिए तो कोई किताब नहीं, और आप कहें आप ऐसा करें, बहुत ही टॉप क्लास जो है ना वो स्कोर ले लें, ऐसे नंबर तो नहीं आते। ऐसे लोग लर्न, जो साइंटिस्ट हैं, जो टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, या और किसी हिस्टोरियन है, कोई शायर है, वो तो फिर जन्म नहीं लेगा। वो तो ऐसे ऑर्डिनरी से हमारी जितनी भी पब्लिक है वो बनती जाएगी। तो इस तरफ हमें बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है, ताकि हमारे स्कूल भी और गवर्नमेंट के कॉलेजेस भी और जो यूनिवर्सिटीज भी हैं वो में अपने जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी कर सकें।